नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट की, जो सीधे आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक से आ रही है। और हाँ, इसका सीधा असर स्टॉक मार्केट पर भी पड़ सकता है। देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। तो खबर ये है कि ब्रोकर्स को 3 महीने की मोहलत मिल गई है। पर सवाल ये है कि आखिर ये एक्स्ट्रा टाइम मिला क्यों, और इससे भी बड़ा सवाल कि इस खबर का हम सबके निवेश पर क्या असर पड़ेगा। चलिए इसी को आज एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस राहत की, मतलब ये जो स्टॉक ब्रोकर्स को एक लास्ट मिनट डिले मिला है। सच कहूं तो इस फैसले ने बाजार में कई लोगों को एक बड़ी राहत की सांस दी है। जी हाँ, पूरे 3 महीने आरबीआई ने एक नया काफी सख्त नियम लागू करना था, लेकिन अब उसकी तारीख को 3 महीने आगे खिसका दिया गया है। और यकीन मानिए, ब्रोकर्स के लिए ये बहुत बहुत बड़ी खबर है। तो जरा इस टाइमलाइन को समझिए। ये जो सख्त नियम थे वो बस लागू होने ही वाले थे, लेकिन आरबीआई ने इस पर अभी के लिए रोक लगा दी है। और जो नई तारीख दी है वो है 1 जुलाई 2026। मतलब साफ है, जो एक बड़ा प्रेशर एकदम से आने वाला था वो कुछ वक्त के लिए टल गया है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भाई ये सख्त नियम है क्या आखिर, मतलब इतनी चर्चा किस बात की हो रही है। चलिए समझते हैं कि अगर ये नियम लागू हो जाता तो ब्रोकर्स पर कितना और कैसा दबाव पड़ता। देखिए, ये जो नियम था ये जुड़ा हुआ था कैपिटल मार्केट एक्सपोजर और बैंक गारंटी से, जो ब्रोकर्स के लिए होती हैं। अगर सीधे सीधे कहूं तो इसका मकसद बस एक ही था, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को और ज्यादा सिक्योर और ज्यादा मजबूत बनाना। अब जरा यहां देखिए, इससे पूरी कहानी एकदम साफ हो जाएगी। अभी क्या होता है, अभी का सिस्टम यह है कि ब्रोकर्स बैंकों से मिली बैंक गारंटी को एक तरह की सेफ्टी डिपॉजिट की तरह यूज करते हैं। लेकिन आरबीआई का जो नया नियम था वो सीधा बैंकों पर शिकंजा कस रहा था। मतलब ये कि ब्रोकर्स को उतनी ही गारंटी के लिए अब कहीं ज्यादा पैसा या मार्जिन रखना पड़ता। सोचकर देखिए, उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट अचानक से कितनी बढ़ जाती। और जाहिर है, ये प्रेशर कहीं ना कहीं मार्केट तक भी तो पहुंचता ही। अच्छा, अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये बैंक गारंटी चीज क्या है। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी पर सब कुछ टिका है। तो चलिए एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से इसे समझते हैं। तो बैंक गारंटी एक तरह का सेफ्टी डिपॉजिट ही है। इसे बैंक ब्रोकर की तरफ से देता है। ये बस एक आश्वासन है कि अगर बाजार में कुछ ऊपर नीचे होता है, कुछ गड़बड़ होती है, तो भी पूरा सिस्टम सेफ रहेगा, किसी बड़े नुकसान का खतरा नहीं होगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को और भी आसान बनाते हैं। एक लोन का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई बैंक से लोन लेने जाता है और बैंक अचानक से कह दे कि अरे, अब तो लोन के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। जाहिर सी बात है, उस इंसान के लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कितना प्रेशर आ जाएगा, है ना। और फिर बैंक कहता है चलो ठीक है, ये नया रूल हम 3 महीने बाद से लागू करेंगे। कैसी राहत मिलेगी उसे। बस बिल्कुल यही वाली राहत अभी ब्रोकर्स महसूस कर रहे हैं। तो ठीक है, नियम तो टल गया, पर इसका असर क्या होगा, मतलब हमें इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इम्पैक्ट को समझना होगा। तो ये जो डिले हुआ है, इससे फायदा किसको हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो ब्रोकर्स को है। उन्हें अब रातों रात करोड़ों के एक्स्ट्रा फंड का जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा। फिर इसका असर आता है मार्केट पर। शॉर्ट टर्म में मार्केट पर जो एक अचानक से बड़ा प्रेशर आने वाला था वो टल गया। मतलब थोड़ी कम घबराहट, थोड़ी ज्यादा स्टेबिलिटी, जो हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। लेकिन एक बात जरूर याद रखनी है, सिस्टम को और मजबूत बनाने का जो लॉन्ग टर्म गोल है वो सिर्फ टला है, खत्म नहीं हुआ है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ डिटेल्स को और क्लियर करते हैं ताकि पूरी पिक्चर साफ हो जाए, क्योंकि एक मजबूत सिस्टम बनाने की तैयारी तो वो अभी भी चल रही है। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक गलतफहमी हो रही है। लोगों को लग रहा है कि अब सब कुछ पहले की तरह 50% मार्जिन पर ही चलता रहेगा। देखिए, ये बात उतनी सीधी नहीं है। ये तो सिचुएशन का एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है। असलियत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। असल में होता ये है कि जो असली नियम हैं वो काफ़ी बारीक हैं, काफ़ी न्यूआंस्ड हैं, और ये बैंक टू बैंक अलग हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही नियम सब पर लागू हो जाएगा। तो किसी एक नंबर को पकड़ के बैठ जाना वो सही नहीं होगा। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, बॉटम लाइन क्या है। बॉटम लाइन ये है कि इस देरी से मार्केट और ब्रोकर्स को एक टेम्पररी रिलीफ, एक सांस लेने की फुर्सत जरूर मिली है, लेकिन भविष्य में और सख्त और ज्यादा सिक्योर रेगुलेशंस आने ही वाले हैं। ये तय है, बस कुछ समय की बात है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है
जब ये सख्त नियम आखिरकार 1 जुलाई 2026 को लागू होंगे, तो क्या हमारा मार्केट उसके लिए तैयार होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, और इस पर हम सबकी नजरें बनी रहेंगी। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।